तो अब हमारा जो स्टेप्स ऑफ एथिकल हैकिंग था ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग सोशल इंजीनियरिंग के ऊपर। सोशल इंजीनियरिंग क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इवन ड्यूरिंग द एक्सप्लॉइट्स, रेड टीमिंग वगैरह अगर हम लोग बात करें तो उसमें सोशल इंजीनियरिंग भी इट इज वन ऑफ द स्टेप्स जो अटैकर्स परफॉर्म करते हैं। सोशल इंजीनियरिंग, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, देखिए इसके रिलेटेड। देखिए ये एक्चुअली होता है ह्यूमंस के ऊपर। ह्यूमंस क्यों? क्यों ह्यूमंस? क्योंकि देखिए ह्यूमंस जो है वो दे आर द वीकेस्ट लिंक इन द साइबर सिक्योरिटी। साइबर स्पेस में सबसे वीकेस्ट लिंक क्या है? वो है ह्यूमन बीइंग। आप जितने भी डिवाइसेस हैं, एक बार के लिए आप उनको सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, सबको आप सिक्योर कर दो डिवाइसेस को। ठीक, 100% कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अगले दिन आपने आज अगर 100% सिक्योर किया है तो अगले दिन कोई नया एक्सप्लॉइट आ सकता है। ठीक, तो फिर से वो वल्नरेबल हो गए वो सारे एसेट्स। तो चलिए ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ आपने 100% अगर आपने सिक्योर कर लिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑन पर्टिकुलर डेट पर, अगर वहां पे बैठा जो एम्प्लॉय है वही एक्सप्लॉइट हो जाए, तो इसीलिए अगर ह्यूमन मतलब वहां पे जो एम्प्लॉय है अगर उसने आपको कोई यूजर ने वो पासवर्ड ही सेंड कर दिया अपने, तो फिर तो खराब ही हो गया ना पूरा। वो तो गेम खराब ही हो गया पूरा। आपको जो चीज नहीं मिल पा रही थी पहले, आप एंटर नहीं कर पा रहे थे एज एन हैकर, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एंटर नहीं कर पा रहे थे, नाउ यूजिंग हिज क्रेडेंशियल और हर क्रेडेंशियल्स यू कैन ट्राई टू टेक इन गेट इनटू द इंफ्रास्ट्रक्चर नाउ। तो ह्यूमंस जो है दे आर द वीकेस्ट लिंक इन द साइबर स्पेस। क्यों? क्योंकि देखिए सोशल इंजीनियरिंग क्या है? सोशल इंजीनियरिंग जो है वो है आर्ट ऑफ एक्सप्लॉइटिंग ह्यूमन एरर। मान लेते हैं कि मेरे को एक पेन ड्राइव मिली कहीं भी पड़ी हुई, ठीक है, गिर गई होगी किसी की पेन ड्राइव। और मैंने सोचा ठीक है पेन ड्राइव में क्या पड़ा है, देखते हैं, किसी क्या पता कोई कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन निकल आए पेन ड्राइव के अंदर किसी ने रखी हो सेव करके। मैंने जैसे ही प्लग इन किया अपने लैपटॉप के अंदर, तो वो जो था उसके अंदर ऑटो रन स्क्रिप्ट पड़ी हुई थी और वो पेन ड्राइव ने मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक मैलवेयर डाल दिया। वो मैलवेयर ने क्या किया, सारी की सारी चीजों को एनक्रिप्ट कर दिया अच्छे से और पूरा लॉक कर दिया सिस्टम। इस मैलवेयर को हम लोग कहते हैं रैंसमवेयर। तो उसने मेरे सिस्टम में रैंसमवेयर डाल दिया उस पेन ड्राइव ने। अब बताइए ह्यूमन एरर क्या थी यहाँ पे? ह्यूमन एरर यहाँ पे ये थी कि मैंने वहां से डायरेक्टली पेन ड्राइव उठाई और लगा दी अपने यूएसबी पोर्ट के अंदर, जो कि नहीं करना चाहिए था ऐसा। लाइक यू कैन नॉट ट्रस्ट, माइट बी इट इज बीइंग यूज्ड एज अ बेट। इसको हम लोग कहते हैं बेटिंग। बेट, वो जो पेन ड्राइव थी वो एज अ बेट यूज हुई थी, जो आप उस बेट को आपने उस बेट में आप फंस गए। तो द आर्ट ऑफ एक्सप्लॉइटिंग ह्यूमन एरर, दैट इज नोन एज सोशल इंजीनियरिंग। Manipulating and influencing the thoughts. Social engineering is all about manipulating and influencing the thoughts. Human beings के ऊपर हो रहा सब कुछ, everything. This exploit is being done, is always done on the human beings. Okay, so human beings can be easily manipulated or influenced depending upon the situations. Okay, so सिचुएशन जैसे भी आप क्रिएट करोगे उनके आसपास एनवायरनमेंट में, तो उसके थ्रू वो लोग मैनिपुलेट हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, उसके थ्रू आप सोशल इंजीनियरिंग अटैक करते हो। द आर्ट ऑफ एक्सप्लॉइटिंग ह्यूमन एरर, अटैकर प्लेस विद द ह्यूमन साइकोलॉजी। ओके, तो अब ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर आप कोई लॉक वगैरह तो लगाओगे नहीं, ठीक? वो इंटरेक्ट करेंगे किसी ना किसी पर्सन से। ना वो पर्सन जो है अगर ट्रिक करता है उस ह्यूमन बीइंग को in order to get some information, sensitive information related to his or her target, या फिर जो भी उसका टारगेट था उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उसको निकाल ली थी बाय एक्सप्लॉइटिंग द ह्यूमन एरर, या फिर इन्फ्लुएंसिंग हिज थॉट्स। जो विक्टिम है
इस केस में विक्टिम कौन होगा, ह्यूमन बीइंग होगा एक, ठीक। अटैकर जो है वो विक्टिम से मैनिपुलेट करेगा, उसको थॉट, उसके थॉट्स को मैनिपुलेट करेगा एंड उसमें से कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकालने का ट्राई करेगा। अटैकर प्लेज विद ह्यूमन साइकोलॉजी, ठीक। टू गेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, देखिए सबसे मेन गोल जो है, मेन गोल क्या है, मेन गोल है कि टू गेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट, लाइक लॉग इन डिटेल्स। मैं किसी भी ह्यूमन बीइंग से, मतलब मैं एज एन अटैकर, एज एन अटैकर किसी ह्यूमन बीइंग के पास जाता हूँ, वो ह्यूमन बीइंग विल बी अ विक्टिम, ठीक। मैं अपने विक्टिम के पास जाऊंगा और उस विक्टिम को मैं बोलूंगा कि भाई मेरे को यूजर नेम और पासवर्ड दे दे अपना, ठीक। नहीं देगा वो, बट इफ आई पे टू हिज फ्रेंड या हर फ्रेंड, कि मैंने बोला कि 500 रुपीज ले लो, ठीक है। उसका जो फ्रेंड था, मैंने उसके फ्रेंड को 500 रुपीज दिए और मैंने उसके फ्रेंड से उस विक्टिम के यूजर नेम और पासवर्ड निकलवा लिया, तो ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो लॉग इन डिटेल्स जो है एम्प्लॉय की, अगर वो कॉम्प्रोमाइज होती हैं, तो the attacker can do anything that the employee was having the privileges for। तो इस तरीके से लॉगिन डिटेल्स कॉम्प्रोमाइज हो सकती है किसी भी एम्प्लॉय की इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देन PII, ये यही क्या होता है, पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन। PII क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर एड्रेस होता है, जैसे, ठीक। अगर आप, आपका एड्रेस कहीं लीक हो जाए, ठीक, आप देखते हो ना, जैसे यूट्यूबर्स वगैरह का एड्रेस लीक हो जाता है, तो एड्रेस लीक होना या आधार कार्ड नंबर जो है वो भी आपका एक PII है। फैमिली डिटेल्स की, आपकी फैमिली में कौन कौन है, कितने लोग हैं, किस एज के हैं, किन को क्या क्या कहते हैं, मेडिकल इश्यूज हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो आपके PII के अंदर आ जाती हैं। देन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जैसे कि कार्ड की डिटेल्स होगी, बैंक की डिटेल्स होगी। आप किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे जाते हो, जैसे, ठीक, जिसके अंदर SBI का या फिर किसी एक्सिस बैंक वगैरह का कोई भी API यूज करके वो लोग कार्ड डिटेल्स डलवाते हैं, मास्टर कार्ड वीजा का API यूज करते हैं वो लोग, कार्ड डिटेल्स डलवाते हैं और उसके बाद आपको ऑथेंटिकेट करके आप ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल कराते हैं। बट वी डोंट नो कि वो लेजिटिमेट वेबसाइट थी कि नहीं, क्योंकि अगर आपने कार्ड डिटेल्स डाल दिया, कार्ड डिटेल्स डालने के बाद क्या वो बैकएंड में सेव कर रहे हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड का डेटा सेव होता है, ठीक है, अलॉन्ग विद द एड्रेस एंड ऑल, फोन नंबर, एड्रेस और वो सब चीजें। तो अगर वो लोग CVV वगैरह, अगर कोई क्लोन्ड वेबसाइट है किसी की, ठीक है, अगर SBI की कोई क्लोन्ड वेबसाइट बना दे, ठीक, और उसमें आपके जो कार्ड की डिटेल्स हैं जो आपने अभी अभी जस्ट फिल करी है किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो वो अगर वो जो डमी, जो क्लोन वेबसाइट थी, वो वो जो डेटा था वो अपने पास सेव करके रख लेगी और बाद में वही सेम डेटा जो है वो यूज करेगी अनदर अमाउंट ऑफ मनी का ट्रांजेक्शन करने के लिए, ठीक है। फिर आते हैं कॉर्पोरेट क्रेडेंशियल्स, एम्प्लॉय ID क्रेडेंशियल्स वगैरह, ये सब हमने डिस्कस किया पहले भी। फिर आता है हेल्थ इंफॉर्मेशन, डिसीजेस, मेडिकल इंश्योरेंस। डिजीजेस एंड मेडिकल इंश्योरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, ठीक। अगर कोई एनिमी के पास, अगर आपका कोई डिजीज का या कोई मेडिकल इंश्योरेंस का डेटा चला जाए, तो हाउ ही कैन मिस यूज इट। सिंपली वो क्या करेगा, लाइक ही विल ट्राई टू टेक द लेवरेज ऑफ दैट डिजीज। मान लेते किसी को डायबिटीज है, तो वो उसको शुगर का मतलब डोसेज हाई करवा सकता है, तो दिस इज नॉट गुड। दैट्स व्हाई हेल्थ इंफॉर्मेशन जो है, ये दिस इज वन ऑफ द लाइक PIIs एज वेल, ठीक है, पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, जो हॉस्पिटल्स वगैरह है, हॉस्पिटल्स भी ट्राई करते हैं कि जो ये सब पेशेंट का जो डेटा है वो सिक्योरली उनके पास सेव हो
ना कि कहीं पे लीक हो जाए और कोई इसका मिसयूज कर पाए। देन एट लास्ट जो है हमारे पास पॉइंट वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या क्या होता है? कोई ऑर्गेनाइजेशन है जैसे, विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑर्गेनाइजेशन, कोई प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अमेजोन की बात कर लेते हैं, वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है अमेजोन। तो अमेजोन के पास बहुत सारे उनके प्रोडक्ट का कोड पड़ा होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं उन्होंने सेव करके रखा होगा, उसके ऊपर अपडेशंस होती होंगी। ठीक, वेब एप्लीकेशन है उनके पास, वेब एप्लीकेशन का कोड होगा, एपीआईज है उनके पास इतनी सारी। ठीक, तो वो सारा जो कोड है, जो प्रोडक्ट है, दैट कम्स अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईपी जिसको कहते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में। अगर कोई अटैकर की जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसके अंदर आईपी भी आती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी आती है। तो अगर कोई अटैकर जो है वो अंडर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, अगर उसको कोई कोड मिल जाए या प्रोडक्ट मिल जाए कंपनी का, प्रोडक्ट नहीं मतलब एक्चुअल कोड, उसका कोड, क्योंकि दैट इज द मेन थिंग। तो कोड अगर मिल जाए उसको प्रोडक्ट का, तो वो क्या कर सकता है, वो डायरेक्टली उसके जो मार्केट में उसके जो फेलो पार्टनर्स हैं, फेलो जो इसके राइवल्स हैं, उसके पास जाएगा और सेम जो कोड है वो उनको बेच देगा। इससे क्या है, मॉनिटरी उसको गेन में हो गया उस अटैकर को। एंड अब जो राइवल कंपनीज हैं उनको पता है कि अब ये प्रोडक्ट में कौन कौन से उन्होंने फीचर कैसे कैसे ऐड किए थे। तो इस तरीके से जो आईपी है वो, इनकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी, वो यहाँ पे एक्सपोज हो जाती है फिर। तो अभी हम लोग डिस्कस किया जैसे कि सोशल इंजीनियरिंग जो है वो ह्यूमंस के ऊपर होती है। ये अटैक क्या लो एक तरीके से, सोशल इंजीनियरिंग अटैक हो गया। तो अटैक जो है ये होता है ह्यूमन बींग्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि दे आर द वीकेस्ट लिंक इन द साइबर स्पेस। अभी इतने सारे हम लोगों ने एग्जांपल्स हम लोगों ने फाइंड आउट किए कि अगर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी मैलिशियस एक्टर के पास चली जाए, थ्रेट एक्टर के पास चली जाए, तो वो कैसे उसको मिसयूज कर सकता है। तो वीकेस्ट लिंक कौन है? ह्यूमन बींग्स इन द साइबर स्पेस। एंड सोशल इंजीनियरिंग is the art of exploiting the human error by manipulating and influencing the thoughts, या फिर attacker plays with the human psychology. ये this is the main concept behind the social engineering. Okay, coming to the next slide.